हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी इंग्लिश का जो 7 जुलाई को हुआ था उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द फियर ऑफ हाइट्स, जिसको हाइट का फियर हो उसको क्या बोलेंगे? ये ए आएगा, ए। ठीक है, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एरेक्नोफोबिया और क्लस्ट्रोफोबिया। तो हम पहले इन सबका मीनिंग देख लेते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। राइट, देखिए एक्रोफोबिया, यहाँ पे फोबिया का मतलब है फियर। फोबिया का क्या मतलब है? फियर। तो एक्रो मतलब होता है हाइट, हाइड्रो मतलब वाटर, एरेक्नो मतलब स्पाइडर एंड क्लस्ट्रो मतलब एनक्लोज स्पेसिस, मतलब बंद स्पेसिस, छोटी जगह। तो एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट, हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर, एरेक्नोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पाइडर एंड क्लस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसिस। तो आंसर क्या आएगा? क्लियर है, एक्रोफोबिया। Question number 2. Select the most appropriate question tag to fill in the blank. Few workers demanded the management to review its new service rules. देखो क्वेश्चन टैग कैसे होता है? ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये क्या है? आपको पास्ट टेंस दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस दिख रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग आएगा वो भी पास्ट में ही आएगा। फ्यू वर्कर्स डिमांडेड, तो डिडंट और फ्यू वर्कर्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? दे। तो हमारा आंसर आ गया डिडंट दे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैसेज। देखो ऑलमोस्ट आप सीधा सीधा ऑप्शंस पे आ जाते हैं, है ना? पूरा क्यों ही पढ़े हैं? एक्सप्लोजन, ये वाला एक्सप्लोजन ठीक था, ये गलत है। बीसीजीज, ये कहाँ लिखा है देख लेते हैं। देखो चारों वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिए। गैस्पिंग, स्टुपेंडियस, बीसीजीज एंड एक्सप्लोजन। तो इसमें से कौन सा? देखो स्टुपेंडियस भी बिल्कुल ठीक है, गैस्पिंग भी ठीक है, एक्सप्लोजन भी ठीक है, लेकिन बीसीजीज की स्पेलिंग क्या होती है? BESIEGES। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग करेक्ट यहाँ पर ये दी है और जो कि सही है। उन्होंने क्या बोला था? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैसेज एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो पैराग्राफ में दिया था वो सही थी स्पेलिंग, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पैराग्राफ में गलती थी। लेकिन क्या हमें इन सबके मीनिंग भी पता होने चाहिए? बिल्कुल पता होने चाहिए। देखिए एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है एकदम से बढ़ जाना, सडन और रैपिड इंक्रीज। गैस्पिंग, गैस्पिंग का मतलब होता है स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेथ और रिएक्टिंग विद एस्टोनिशमेंट। मतलब जैसे आप बहुत खुश हो गए या तो आप एकदम से इतना मतलब सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, वो वाला, उतनी खुशी, उतना एक्साइटमेंट। स्टुपेंडियस मतलब एक्सट्रीमली लार्ज और इम्प्रेसिव। बीसीजीज, बीसीजीज का मतलब है ओवरवेल्म्स और सराउंड्स इंटेंसली। मतलब जो आप यहाँ पे अगर नॉलेज की बात की जा रही है तो नॉलेज कैसी? जो आपको चारों तरफ से घेर ले, वो। बीसीजीज का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, पैराग्राफ है ये, देखिए आप इसको ध्यान से। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, मेक इट फास्टर एंड more efficient. However, it is crucial to recognize the importance of maintaining human interaction despite these advancements. With the advent of smartphones and the internet, people can now stay connected across the globe. This transformation, while beneficial, has also led to a decline in face-to-face communication. ठीक है, तो अब तो फर्स्ट सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? हाउएवर से हो सकता है, विद से होगा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, तो फर्स्ट पे तो ए ही आ सकता है और कोई आ ही नहीं सकता। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ तो अपने आप ही गायब हो गए, है ना? थर्ड और फोर्थ तो गायब हो गए। अब क्या आएगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, मेकिंग इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। उसके बाद क्या आना चाहिए? However, it is crucial to recognize the importance of
maintaining human interaction despite this advancement. With the advent of smartphones and internet, people can now stay connected across the globe. तो इसके बाद आप ये बताओगे कि ट्रांसफॉर्म क्या हुआ है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए हम लोग पूरे ग्लोब के तहत कनेक्ट रह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से दिक्कत क्या है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाइल बेनिफिशियल हैज़ ऑल्सो लेड टू अ डिक्लाइन इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, है ना। उसके बाद फिर हम बताएंगे भाई फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, ACDB, क्लियर, ACDB। क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate adverb। देखो, रामू looked at साक्षी डैश trying to understand the meaning behind her words। तो कैसे देखेगा looked at साक्षी, slowly, clearly, intently या proudly? of course intently। intently का क्या मतलब होता है कि बहुत ध्यान से देखना, मतलब लगातार देखते रहना समझने के लिए किसी को, है ना। तो intently का मतलब होता है with great focus, with great focus। तो हम देख लेते हैं बाकी। स्लोली तो आपको पता है धीरे धीरे, क्लियरली, क्लियरली कैसे देखते हैं भाई, रामू लुक्ड एट साक्षी क्लियरली नहीं, ठीक है। इंटेंटली आएगा विद ग्रेट फोकस, और प्राउडली, प्राउडली गर्व के साथ देखकर क्या कर लेगा, है ना। प्राउडली मतलब गर्व, गर्व के साथ। तो करेक्ट आंसर इज इंटेंटली। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड arduous to fill in the blank। person is, the project was particularly arduous, requiring a lot of effort and dedication from everyone involved। तो यहाँ से समझ आ रहा है इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, मतलब जिसमें बहुत एफर्ट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। तो काम आपको ऐसा करना था, मतलब काम ऐसा था जिसमें आपको एफर्ट चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। तो चैलेंजिंग वर्क होगा। सिंपल में आपको एफर्ट और डेडिकेशन चाहिए नहीं, एफर्टलेस, अरे एफर्ट की बात करें, एफर्टलेस वर्क कैसे हो सकता है। इजी में भी आपको एफर्ट और डेडिकेशन नहीं चाहिए होती। तो एक क्या आंसर हो सकता है, चैलेंजिंग। करेक्ट आंसर इज चैलेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहे हैं वो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन गिवन सेगमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं कि अंडरलाइन सेगमेंट है कौन सा। अंडरलाइन सेगमेंट इज टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट, ठीक है। तो हम इन सबके मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, कॉल इट अ डे, इसका क्या मतलब है, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। अगर कोई कह रहे कॉल इट अ डे, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आज के लिए इतना ही बस। CI टू एग्री विद समवन और शेयर द सेम ओपिनियन। आप किसी के साथ एग्री करते हैं, सेम ओपिनियन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, CI। बीट अराउंड द बुश मतलब राउंड अबाउट मैनर में बात करना, मतलब जो मेन बात है वो ना करना, उसके चारों तरफ की बातें करना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक और नॉट स्पीक डायरेक्टली। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब किसी के लिए एक्स्ट्रा काम करना है, स्पेशल एफर्ट्स के साथ। टू मेक अ स्पेशल एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8, select the most appropriate idiom that can substitute the underline segment in the given sentence। the sudden downturn in the economy caught everyone off guard। तो इसमें अंडरलाइन किस पे है, caught everyone off guard में। तो आपको पहले इन चारों का मतलब पता होना चाहिए। चारों का मतलब देख लेते हैं फटाफट। देखिए, शॉट इन द डार्क मतलब अ गैस विदाउट मच होप ऑफ सक्सेस। अपने अंधेरे में तीर चला दिया, मतलब आपको आपने गेस कर दिया जिसकी सक्सेस होने की उम्मीद नहीं है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो कि ऑफन कैसा होता है, शॉकिंग। तो उन्होंने बोला है अ सडन डाउन टर्न इन द इकोनॉमी कॉट एवरीवन ऑफ गार्ड, मतलब सब हैरान रह गए, है ना। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नीडल इन अ हेस्टेक में नीडल ढूंढना मतलब समथिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड। बिटर पिल टू स्वेलो मतलब कोई एक ऐसी बात हो जाए जिसको हजम करना, जिसको मतलब हाँ उसको हजम करने बोलेंगे, वो करना मुश्किल हो। तो एन अनप्लीजेंट फैक्टर सिचुएशन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन टेक। देखिए, क्वेश्चन टेक अब पेपर में आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन टेक पढ़ने की ज़रूरत है। लेट्स गो, जब भी जहाँ पे भी आपको लेट्स दिख जाए वहाँ पे होता है शैल बी, वहाँ पे क्वेश्चन टेक क्या होगा, शैल बी, ठीक है।
तो आंसर आएगा शैल बी। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से सेंटेंस वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए आप, लिटरेचर ऑफन सर्व्स एज अ मिरर, ठीक है, लिटरेचर की बात हो रही है। फिर सेकंड बी जो है वो थ्रू दीज नैरेटिव्स मैनी ऑथर्स हैव यूज्ड देयर वर्क एज अ रिजल्ट। अब बी सी और डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये नहीं आएगा। अब आए, हमें ये तो पता चल गया ए ही फर्स्ट पे आएगा, राइट। फिर सेकंड पे क्या आएगा, लिटरेचर ऑफन सर्व्स एज अ मिरर टू सोसाइटी रिफ्लेक्टिंग इट्स वैल्यूज एंड कंसर्न। थ्रू दिस नैरेटिव रीडर्स गेन इंसाइट इनटू द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल context of the time. So many authors have used their work to comment on social issues, offering both unique and both critique and commentary. As a result, literature not only entertains but also educates, making it a powerful tool for social change. देखो सबसे लास्ट में तो डी आएगा, एज अ रिजल्ट लिटरेचर क्या करता है वो बता दिया, तो ए सबसे पहले, डी सबसे एंड में। अब हमें देखना है बी और सी में से पहले कौन आएगा। पहले आप क्या बताओगे, मैनी ऑथर्स हैव यूज्ड देयर वर्क टू कमेंट ऑन सोशल इश्यूज, ठीक है। और जब उन्होंने सोशल इश्यूज, क्रिटिक और कमेंट्री दोनों लिखी है, उन नैरेटिव से जो रीडर को है वो क्या मिलते हैं, इनसाइट। तो ए सी बी डी, ए सी बी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आपको यहाँ पर एडजेक्टिव बताना है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज डैश देन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोस्पेक्टिंग इट। तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल है वो प्रोसेस प्रोस्पेक्टिंग करने से क्या है, प्लेन है, सिंपलर है, इजी है या सिंपल है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ना देन, तो कौन सी डिग्री आएगी, तो आएगी कंपैरेटिव। कंपैरेटिव यहाँ पे कौन सा है, सिंपलर, ठीक है। कौन सी, देखो सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, तो कौन सी डिग्री आएगी, देन आगे, देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो आंसर आएगा सिंपलर। क्वेश्चन नंबर 12, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है कौन सा होगा। A person who believes that only physical matter exists and that everyone can be explained by interactions of matter and energy। तो हम इन सब की मीनिंग देख लेते हैं पहले। देखिए, नॉमिनलिस्ट मतलब जो इस बात पे बिलीव करे कि जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है, जनरल टर्म्स है और यूनिवर्सल है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट कौन होता है, बिलीव्स रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल नॉट मटेरियल। जो माने की जो रियलिटी है वो मेंटल या स्पिरिचुअल है, मटेरियल उसमें नहीं है। तो ये इसका अपोजिट हो गया जो बात लिखी थी। थर्ड, मेटेरियलिस्ट, मेटेरियलिस्ट मतलब बिलीव फिजिकल मैटर इज द ओनली रियलिटी, और यहाँ पे यही बात हो रही है, फिजिकल मैटर एग्जिस्ट। तो थर्ड इज द राइट आंसर। आइडियलिस्ट उसका अपोजिट है। एम्प्रिसिस्ट, एम्प्रिसिस्ट मतलब बिलीव्स नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जो इस बात पे भरोसा, जो इस बात को मानते हैं कि जो नॉलेज है वो कहाँ से आती है, सेंसरी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, some words in the given passage have been incorrectly spelled. Identify this group of incorrectly spelled word from the options। देखिए, अब आप सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो सही है, तो फर्स्ट तो आंसर नहीं हो सकता। कंट्रीज की स्पेलिंग चारों में ही गलत है, ठीक है, और तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। टीमिंग, कंट्रीज, एलिविएट, यूनिक, यूनिक सही है, सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड, टीमिंग, कंट्रीज, एलिविएट, और ये है गैरगनटून। इसका प्रोनाउंसिएशन अभी देख लेते हैं। टीमिंग, कंट्रीज, एलिविएट, और ये है सक्कर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द टीमिंग पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्रीज। टीमिंग, ये तो ये वाला तो वो वाला टीम लिख दिया, वो जो टीम बनती है, नहीं, ये कौन से वाला टीम आएगा, TEEMING, मतलब ओवरफ्लोइंग पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज। कंट्रीज की स्पेलिंग आपको पता ही गलत है। एलिविएट, एलिविएट की स्पेलिंग क्या होती है, एलिवेट द पॉवर्टी, ऐसे बोलते हैं ना। ऑफ दिस कंट्रीज फेसेस इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन फॉर विच द गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड गैरगनटून अमाउंट टू एलिविएट देम। एलिविएट मतलब खत्म करना, रिड्यूस करना है। एंड प्रोवाइड सक्कर टू इट्स पीपल। सक्कर का क्या मतलब है, असिस्टेंस और एड। तो सक्कर की स्पेलिंग क्या होती है, SUCCOUR।
SUCCOUR, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। और इनके मीनिंग भी पता चल गई। टीमिंग मतलब ओवरफ्लोइंग, एलिविएट मतलब टू रिड्यूस, एंड सेकंड मतलब असिस्टेंस और एड इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको कंजक्शन बताना। माई टेलीविजन इज क्वाइट डैश बट इट इज़ इन एक्सीलेंट कंडीशन। मेरा जो, मैं तो आंसर ही बोल दिया। ये जो डैश है ना, इसके बाद आना था, यहाँ पे आना था ये डैश। मेरा टेलीविज़न ओल्ड है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो बट, राइट, तो क्या आएगा? बट, लेकिन आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। द आई अटेम्प्टेड द टेस्ट एंड सेड द टेस्ट वाज, अभी अभी ऊपर हमने देखा आर्डुअस का मीनिंग क्या था? चैलेंजिंग, डिफिकल्ट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? है ना, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट। ऊपर अभी देखा है हमने, तो इसका अपोजिट क्या होगा बताइए? एफर्टलेस, इंट्रिकेट, डिमांडिंग, चैलेंजिंग। तो एफर्टलेस है ना, ये तो सेम वर्ड हो गए। डिमांडिंग, चैलेंजिंग। और इंट्रिकेट का क्या मीनिंग होता है बताइए? इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए हैं आर्डुअस के सिनोनिम। तो एफर्टलेस इज द राइट एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब पैराग्राफ है ये। कॉम्प्रिहेंशन करना था। अब हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वर्ल्ड वाइड कंसर्न ऑफ द 21st सेंचुरी इज टेररिज्म, which is defined as the illegal use of force and intimidation, particularly against civilians. In contrast to traditional warfare, terrorism uses fear and uncertainty to destabilize nation and sway political outcomes. To enlist new members and defend their acts, terrorist organizations frequently take use of political, religious, or ideological issues. Terrorism has changed throughout time, moving from small-scale act to intricate global operations that are frequently coordinated online. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? टेररिज्म के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और वो कह रहे हैं जो टेररिज्म है वो समय के साथ बदल भी गया। पहले ये स्मॉल स्केल एक्ट होती थी, लेकिन अब ये ग्लोबल ऑपरेशन हो गए हैं। और कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं? ऑनलाइन। साइबर टेररिज्म हैज़ बिकम मोर वेल नोन इन रिसेंट ईयर। जो साइबर टेररिज्म है ये ज़्यादा मतलब वेल नोन हो गया रिसेंट ईयर्स में। द इंटरनेट इज़ यूटिलाइज फॉर sensitive data theft and disruption in addition to recruiting and propaganda. In response, governments everywhere have implemented counter-terrorism measures ranging from military interventions and policy changes to monitoring systems and intelligence sharing partnerships. But fighting terrorism involves more than just using force. It is equally important to address underlying issues like political oppression, social estrangement, and poverty. Finding a balance between civil freedom and national security is the difficult part. Racing, profiling, and overzealous surveillance can backfire, alienating communities and bolstering radical narratives. As a result, counterterrorism tactics need to be sophisticated, inclusive, and internationally coordinated. Societies may only then hope to reduce the threat while maintaining the values they are trying to safeguard. Another important factor in the fight against terrorism is education. ठीक है, अब ये पूरा हमने देख लिया एक बारी लगभग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज एलिनिएटिंग मीन? देखो, एलिनिएटिंग, एलिन का मतलब होता है अलग, जो अलग हो, तो कटिंग ऑफ और आइसोलेटिंग, वार्म एक्सेप्टेंस नहीं। इन डेप्थ रिसर्च, कम्युनिटीज आया था। एलिनिएटिंग कम्युनिटीज मतलब उनको अलग कर देना। ठीक है, तो alienating mean cutting off or isolating. What is the best strategy for fighting terrorism according to the author? ऑथर के हिसाब से कौन सा तरीका बेस्ट है बताइए आप? Encouraging communities to self-prone, expanding digital censorship, coordinated international actions that addresses the core issues as well as force. ठीक है, और using only military force। देखो ऊपर आएगा यहाँ पर। क्या कह रहे हैं वो? वैसे मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, जो सबसे लंबे वाला दिखे ना वही आंसर होता है मैक्सिमम केसेस में। तो कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन
दैट एड्रेसेस द कोर इशू एज वेल एज फोर्स, यही आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज द पैसेज यूज ऑफ द वर्ड इंटिमिडेशन मोस्ट कॉमनली मीन। इंटिमिडेशन का क्या मतलब है? रेगुलेशन, डिसग्रेस, थ्रेटनिंग कंडक्ट या इन्वेस्टिगेशन। तो इंटिमिडेशन का मतलब है थ्रेटनिंग कंडक्ट, थ्रेटनिंग कंडक्ट। देखो इंटिमिडेशन अगर हम इसको पढ़ें तो क्या आएगा, विच इज़ डिफाइंड एज द इलीगल यूज ऑफ फोर्स एंड इंटिमिडेशन। मतलब आप फोर्स लगाओगे और क्या करोगे, लोगों को डराओगे, तो थ्रेटनिंग कंडक्ट, थ्रेटनिंग कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पैसेज मेन थीम। भाई इसमें थीम क्या है, द डिफिकल्टी ऑफ कम्बैटिंग टेररिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग इन अपहोल्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, द शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल कॉम्बैट और द एब्यूज़ ऑफ रिलीजन इन द कॉन्टेम्परेरी। देखो ऐसी कोई बात नहीं की गई है, फिजिकल से डिजिटल की बात नहीं की गई है। मतलब बात किसकी हुई है कि आजकल ऑनलाइन उनका जो है वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उनका। द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग इन अपहोल्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी कोई बात नहीं है। बचा वन इज द राइट आंसर, द डिफिकल्टी ऑफ कॉम्बैटिंग टेररिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म एज डिफाइंड इन द पैसेज। आप बताइए किसकी बात हो रही है, अटैक बाय बायोकेमिकल, साइबर टेररिज्म, न्यूक्लियर टेररिज्म या गुरिल्ला वॉरफेयर। तो साइबर टेररिज्म किसकी बात हुई है यहाँ पर, साइबर टेररिज्म की। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।